Hello students, welcome to Mathematics Hub for class 10 NCERT. And today we solve exercise 1.5 of chapter number 5 arithmetic progression. So our first question of exercise 1.5 is, in which of the following situation does the list of number makes arithmetic progression and why? बोल रहा है कि चार सिचुएशंस दिया हुआ मीन्स चार क्वेश्चंस में कौन सा लिस्ट ऑफ नंबर एपी बनाता है और अगर बनाता है तो क्यों, और अगर नहीं बनाता है उसका भी रीज़न दीजिए क्यों। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन क्या है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। बोल रहा है एक टैक्सी फेयर हर एक किलोमीटर का उसका चार्ज कितना है 15, ठीक है। तो बोल रहा है कि फर्स्ट किलोमीटर का 15 है तो हर एक किलोमीटर उसमें क्या ऐड होते जाएगा ना ₹8। तो हमारा पहला फर्स्ट टर्म किससे बनेगा, इस द फेयर ऑफ ₹15 से, और क्या ऐड होते जाएगा ना ₹8 को हम लोग ऐड करते जाएंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, वी ऑब्जर्व्ड that taxi fare for first kilometer, पहला किलोमीटर में क्या है ₹15, ठीक है। तो टैक्सी फेयर फॉर सेकेंड किलोमीटर क्या होगा ना, हम लोग क्या ऐड करना है, इस 8 को ऐड करते जाना है। तो 15 + 8 = 23। इसी तरह टैक्सी फेयर, इस सिंबल का मतलब क्या होता है, सेम टैक्सी फेयर फॉर थर्ड किलोमीटर। जब हम लोग एक ही सेंटेंस रहता है तो ये सिंबल से हम लोग डिनोट कर देते हैं, मतलब यही सेंटेंस यहाँ पर भी है, बस फर्स्ट की जगह सेकेंड एंड देन थर्ड में क्या हो जाएगा हमारा, देन अगेन 23 + 8 = 31 एंड सो ऑन। इसी तरह हमारा बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या बोल रहा है कि क्या ये एपी में है, तो हम लोग देखना पड़ेगा क्लियरली 15, 23, 31 ... तो हम लोग का पहला फर्स्ट टर्म क्या है, A1 है 15, A2 है 23 एंड A3 है 31, ठीक है। तो अब इसमें क्या बोल रहा है कि पहला सेकेंड टर्म से हमारा D कैसे निकलता है, D = A2 - A1। हम लोग को चेक करना है कि ये एपी में है कि नहीं ये सीक्वेंस। तो हम लोग क्या करेंगे, A2 - A1 मीन्स 23 - 15 = 8, देन अगेन A3 - A2 = 31 - 23 = 8। मतलब हमारा ये जो क्या है, ये जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है, कॉमन डिफरेंस ये क्या आ रहा है ना, सेम एट एवरी किलोमीटर। हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है एट एवरी किलोमीटर, देन दिस सीक्वेंस इज एपी, ठीक है। ये सीक्वेंस को क्या बोलेंगे, एपी। हैंस the common difference is same at every kilometer, so the sequence is in AP, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन का आंसर हम लोग सॉल्व किए। क्या था कि टैक्सी फेयर फर्स्ट किलोमीटर का क्या था, 15 था, और हर एक किलोमीटर में क्या ऐड करना था ना, ₹8 ऐड होते जा रहा था। तो हम लोग सेकेंड किलोमीटर में 8 ऐड किए,
फिर थर्ड किलोमीटर में 23 + 8 कर दिए, इसी तरह आगे बढ़ते गया। तो हमारे A1 आ गया था 15, A2 23, A3 31। तो हम लोग क्या कर दिए, कॉमन डिफरेंस निकाल दिए, क्योंकि हम लोग को दिखाना था कि AP में है कि नहीं। तो कॉमन डिफरेंस से हम लोग को पता चल गया कि जो कॉमन डिफरेंस है वो हर बार सेम आ रहा है, और AP का डेफिनेशन वही बोलता है कि अगर कॉमन डिफरेंस सेम हो, ठीक है, एक सीक्वेंस का अगर कॉमन डिफरेंस सेम आए तो क्या हो जाता है, वो सीक्वेंस AP बन जाता है। तो हमारा ये क्या हो गया, सीक्वेंस AP है। ठीक है, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 1, फर्स्ट क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, द अमाउंट ऑफ एयर present in a cylinder when a vacuum pump remove 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। बोल रहा है कि फर्स्ट टाइम में एयर क्या है, फुल है, ठीक है, उसके बाद हर एक टाइम में 1/4 एयर को रिमूव करते जा रहा है सिलेंडर में। तो मान लीजिए ये हमारा सिलेंडर है, ठीक है, ये क्या है, ये सिलेंडर है। तो फर्स्ट टाइम क्या हो रहा है, सिलेंडर में वॉल्यूम है V, क्या है, वॉल्यूम ऑफ वैक्यूम पंप, यही है ना। तो वॉल्यूम इक्वल टू V, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर V है। तो सेकेंड टाइम हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड टाइम क्या हो रहा है, इस V से 1/4 हमारा रिमूव हो जा रहा है, मीन्स V से हम लोग क्या करेंगे, रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो रिमूव करने पे क्या आ रहा है, 1/4 V को रिमूव कर दिए, तो क्या आ गया हमारा 3V/4, ठीक है। उसी तरह अगर थर्ड टाइम करें तो थर्ड टाइम में क्या हो जाएगा, इस 3/4 से फिर 1/4 रिमूव होगा, तो क्या करेंगे, 3V/4 इंटू 1/4। क्या हुआ, क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिए। पहला हमारा फुल वॉल्यूम क्या लिए थे, पूरा सिलेंडर का V था, ठीक है। अब हर टाइम सिलेंडर से क्या हो रहा है, 1/4 को रिमूव किया जा रहा है, क्या रिमूव, एयर को रिमूव किया जा रहा है। तो सेकेंड टाइम 1/4 को हम लोग रिमूव कर दिए, तो क्या आ गया 3/4। अब जब थर्ड टाइम निकालेंगे तो 3/4 से किसको रिमूव करेंगे, फिर 1/4 को रिमूव कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा थर्ड टाइम। तो क्या आ गया यहाँ पे 9V, क्योंकि क्या हो गया यहाँ पे 3V/4 माइनस 3V/16 इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो 9V/16 एंड सो ऑन। इसी तरह हमारा आगे बढ़ते जाएगा। तो हमारा सीक्वेंस क्या आ गया, V 3V/4 9V/16 डॉट डॉट डॉट। अब हमको यहाँ पर भी दिखाना है कि हमारा A1 आ गया, ये A2 है ये, और A3 है ये, ठीक है। अब A2 से A1 को माइनस करना है, ठीक है, तब ना सीक्वेंस को हम लोग समझेंगे कि ये AP में है क्या नहीं। तो हम लोग को कॉमन डिफरेंस को क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, इस दोनों फर्स्ट सेकेंड टर्म से माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म को। तो A2 माइनस A1 इक्वल टू 3V/4 माइनस V। तो हमारा क्या आ गया, इसका अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने पे आया -V/4। उसी तरह अगर हम लोग A3 को A2 से माइनस करेंगे, A3 माइनस A2 इक्वल टू 9V/16 माइनस 3V/4 गिव्स -3V/16। तो हमारा ये क्या आ रहा, क्या ये दोनों सेम है, दीज टू आर इक्वल, नॉट, means A2 minus A1 not equal to A3 minus A2, common difference are not same। तो clearly the common difference are not equal,
so the sequence is not in AP. ये सीक्वेंस क्या है, AP में नहीं है ना. हमारा थर्ड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं. थर्ड क्वेश्चन क्या है, the cost of digging a well after every meter of digging when cost of rupees 150 for the first meter and rises by 50 for each subsequent meter. बोल रहे कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल, एक कुआं को कोड़ते हैं, ठीक है. एक कुआं को कोड़ने का, मान लीजिए ये कुआं है, ठीक है. तो ये कुआं का पहला मीटर वो कितना पैसे में कोड़ता है, 150 में, ठीक है. उसके बाद सेकेंड मीटर में फिर क्या करता है, 50 रुपया बढ़ा देता है. फिर थर्ड मीटर जब कोड़ेगा तो और 50 रुपया बढ़ा देगा. इसी तरह वो बढ़ाते बढ़ाते पूरा कोड़ाई करेगा, ठीक है. तो हमारा यहाँ पे कॉस्ट ऑफ, तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या होगा, कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल इन फर्स्ट मीटर इक्वल टू क्या है, ₹150, ठीक है. सेकेंड मीटर 150 प्लस 50 इक्वल टू 200. थर्ड मीटर 200 प्लस 50 इक्वल टू 250 एंड सो ऑन. इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे. तो हमारा सीक्वेंस क्या बन गया, 150 200 250 डॉट डॉट डॉट. तो हमारा सीक्वेंस आ गया 150 200 250 डॉट डॉट डॉट. तो इसमें हमारा A1 क्या है, A1 है ये 150, A2 क्या है 200, A3 है 250. तो अब हम लोग इस क्वेश्चन से ही देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 200 से अगर 150 को माइनस करें तो 50, A3 से A2 को करें तो क्या आएगा 50. मतलब A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2. कॉमन डिफरेंस आर सेम. द कॉमन डिफरेंस of the sequence is same at every meter. Thus, this is in AP. तो ये क्या है, AP में है, क्योंकि इसका किसके इक्वल था, 50 के इक्वल था. कॉमन डिफरेंस दोनों का 50 आ रहा था. तो ये क्या है, AP में है. तो चलिए अब हम लोग 1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. तो क्वेश्चन 4 क्या है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम. बोल रहा है कि अमाउंट ऑफ मनी पहला ईयर में क्या है ना, 10,000 है, ठीक है. अब बोल रहा है कि हर एक ईयर में उसका डिपॉजिट के बाद 8% करके बढ़ते जा रहा है इंटरेस्ट, ठीक है. तो हमारा फर्स्ट, तो पहले यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है पता है, कंपाउंड CI का फॉर्मूला होता है 1 प्लस R. तो CI का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल 1 प्लस R% टू दी होल टाइम, ठीक है. तो अब यहाँ पे क्या देखना है कि यहाँ पे फर्स्ट ईयर का अमाउंट हमारा क्या था, मतलब हमारा प्रिंसिपल क्या है 10,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 8% है, ठीक है. तो हमारा बोल रहा है कि पहला ईयर में वो 10,000 डिपॉजिट ही किया है, ठीक है. पहला ईयर में तो वो डिपॉजिट ही किया है, उसमें क्या इंटरेस्ट. तो फर्स्ट ईयर में उसका कितना है, ₹10,000 है, ठीक है. तो सेकेंड ईयर में कितना होगा,
तो सेकेंड ईयर मतलब 2 नहीं, 2 साल तो नहीं हुआ है ना। मान लीजिए अगर यहाँ पे 1880 में वो डिपॉजिट किया तो 1881 में कितना होगा, सेकेंड ईयर हुआ उसका 1881, मतलब यहाँ पे कितना ईयर होगा, 1 ईयर आ रहा है। तो यहाँ पे सेकेंड ईयर का कैसे निकालेंगे, हमारा टाइम क्या हो गया 1 ईयर। तो प्रिंसिपल है 10,000 होल 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8/100, टाइम है 1 ईयर। तो 10,000 इंटू 100, 8/100, 20 कैंसिल, 20 कैंसिल, 10800 रुपीज़। ठीक है, तो सेकेंड ईयर में हमारा क्या आया 10,800। अब थर्ड ईयर में क्या होगा, तो थर्ड ईयर में क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया 882, तो यहाँ से क्या हो गया 2 ईयर्स बढ़ा। तो अब क्या हो जाएगा 10,000 1 प्लस 8/100, टाइम कितना हो गया 2 ईयर्स। तो फिर क्या हो जाएगा 10,000 इंटू 108/100 इंटू 108/100। क्यों हम लोग 2 बार लिखें, क्योंकि पावर था 2। अब हमारा 2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, तो इसका स्क्वायर क्या आएगा 11,664 रुपीज़। क्या आया 11,664, मतलब थर्ड ईयर में उसको कितना मिला न 11,664। तो हमारा सीरीज क्या बन गया, सीरीज बन गया हमारा, फर्स्ट ईयर में उसका था 10,000, सेकेंड ईयर में 8% इंटरेस्ट के बाद उसका हो गया 10,800, देन थर्ड ईयर में 11,664 एंड सो ऑन, इसी तरह बढ़ते गया। तो हमारा सीक्वेंस बन गया ये। तो हमारा ये क्या है A1 A2 A3। अब क्या करना है, A2 से A1 को माइनस करेंगे तो क्या आया इसका 800, A3 से A2 को जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है 864। तो क्या 800 एंड 864 आर द सेम नंबर्स, नो। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा कॉमन डिफरेंस अनइक्वल हो गया। द कॉमन डिफरेंस आर नॉट इक्वल इन एवरी केस। तो क्या हो गया, हमारा हर ईयर क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज होते जा रहा है। तो कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, मतलब ये सीरीज सीक्वेंस AP में नहीं है। तो A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, दैट्स वाई और देयरफॉर द सीक्वेंस इज नॉट इन AP। ये सीक्वेंस क्या है, AP में नहीं है। तो ये पहला क्वेश्चन का पहला एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का 4 पार्ट था, चारों पार्ट हो गया। अब चलते नाउ प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, तो सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस आर गिवन एज फॉलोज। बोल रहा जब हमारे पास A है और कॉमन डिफरेंस मतलब D भी है तो हमारा 4 टर्म्स निकालना है। मतलब सीरीज कैसे बनेगा, लेट द सीरीज बी A1 A2 A3 एंड A4। अब हम लोग पता है कि A1 A2 A3 A4 कैसे आता है ना, कॉमन डिफरेंस को ऐड करके हम लोग इसको निकालते हैं। तो हमारा A क्या है 10 है, तो A1 इक्वल टू व्हाट, A प्लस D, सॉरी A1 को ही तो A बोलेंगे ना, फर्स्ट टर्म हमारा गिवन है A, तो A हमारा गिवन है 10, A क्या गिवन है 10, तो A2 क्या हो जाएगा A1 प्लस D इक्वल टू 10 प्लस 10 इक्वल टू 20। A3 क्या हो जाएगा A2 प्लस D इक्वल टू 20 प्लस 10 इक्वल टू 30 एंड A4 इक्वल टू A3 प्लस D 30 प्लस 10 इक्वल टू 40। तो हमारा क्या आ गया, पहला फर्स्ट
फर्स्ट 4 टर्म्स निकालना है, तो मतलब A5 तक निकालना है। पहला फर्स्ट 5 तक, एक तो दिया हुआ है आपका फर्स्ट टर्म, ये 3 निकला तो और एक निकालिए। A5 कैसे निकालिएगा? फिर वही A4 प्लस D इक्वल टू 40 प्लस 10 इक्वल टू 50 एंड सो ऑन। इसी तरह हम लोग आगे भी निकाल सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट 4 टर्म क्या आ गया? 10, 20, 30, 40, 50 डॉट डॉट डॉट। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का टर्म्स निकल गया। नाउ सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? A इक्वल टू 4 एंड D इक्वल टू -3, देन फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स। सॉरी, सेकंड है A इक्वल टू -2 एंड D इक्वल टू 0, देन फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म। तो हमारा A1 इक्वल टू A, तो A क्या गिवन है? -2। तो सेकंड, और यहाँ पे सीरीज को क्या लेट करेंगे? लेट सीरीज बी A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो A1 हमारा -2 है, A2 इक्वल टू A1 प्लस D मीन्स -2 प्लस 0 इक्वल टू -2। थर्ड A3 इक्वल टू A2 प्लस D -2 प्लस 0 इक्वल टू -2। A4 इक्वल टू A2 प्लस A3 प्लस D, देन अगेन -2 प्लस 0 इक्वल टू -2। मतलब हमारा क्या देख रहे हैं? जो सीरीज बनेगा वो -2 -2 -2 ही आएगा, क्योंकि हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है? 0 है। तो हर बार हमारा जो टर्म्स है वो भी सेम आएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? देयरफॉर सीरीज विल बी, क्या होगा? -2 -2 -2 -2 डॉट डॉट डॉट। और फर्स्ट 4 टर्म क्या है? फर्स्ट 4 टर्म ऑफ these AP be -2 -2 -2 and -2। Now क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में है A इक्वल टू 4 एंड D इक्वल टू -3। अब हमारा फर्स्ट टर्म है 4 एंड कॉमन डिफरेंस है 3, तो हमारा A1 क्या हो गया? A1 पहले सीरीज को क्या लेट करेंगे? वही सेम सीरीज इक्वल टू A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट डॉट। तो A1 हमारा क्या है? A1 इक्वल टू A इक्वल टू 4। A2 क्या हो गया? A1 प्लस D इक्वल टू 4 प्लस -3 मीन्स 1। A3 इक्वल टू A2 प्लस D मीन्स A2 क्या आ गया? 1 1 प्लस -3 मीन्स -2। A4 क्या आ गया? A3 प्लस D -2 प्लस -3 इक्वल टू -5 एंड सो ऑन। तो हमारा 4 AP क्या आ गया? हमारा सीरीज क्या आ गया? देयरफॉर सीरीज इक्वल टू 4 1 -2 -5 डॉट डॉट डॉट। और हमारा फर्स्ट 4 टर्म क्या आ गया? फर्स्ट 4 A2 आ गया 1, A3 -2 एंड A4 -5। तो ये हमारा 4 टर्म भी हो गया। इसको कैसे लिखिएगा? द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ दिस AP इक्वल टू 4 1 -2 -5। ठीक है, अब हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। मीन्स 2 का 4 क्या है? तो 2 का 4 है A इक्वल टू -1 एंड D इक्वल टू 1/2। तो A क्या है? -1 है और D क्या है? 1/2 है। तो सीरीज को क्या लेट करेंगे? वही लेट सीरीज भी A1 A2
जैसे पहले किए थे वैसे ही, हम यहाँ पे लिखते नहीं हैं। तो हम डायरेक्ट बनाते A1 इक्वल टू A इक्वल टू -1, A2 इक्वल टू A1 प्लस D मीन्स -1 प्लस 1/2 इक्वल टू -1/2, then A3 equal to A2 plus D -1/2 plus 1/2 cancel out 0. A4 equal to A3 plus D means 0 plus 1/2 equal to 1/2. तो हमारा अब AP क्या आ गया, सीरीज क्या आ गया, सीरीज इक्वल टू -1 -1/2 0 1/2 डॉट 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 और 4 द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ these AP equal to -1 -1/2 0 and 1/2. Last question of 2, question number 5 equal to A equal to -1.25 and D equal to -0.25. तो हमारा सीरीज को क्या मानेंगे इसमें भी, लेट सीरीज बी A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट डॉट, और हमारा A1 क्या है, A1 इक्वल टू A इक्वल टू -1.25, A2 इक्वल टू A1 प्लस D मीन्स -1.25 माइनस प्लस -0.25 मीन्स दोनों को ऐड करेंगे तो 0 2 to 4 5.1 -1.50. इसी तरह A3 करेंगे तो A2 प्लस D -1.50 प्लस -0.25 मीन्स -1.75. इसी तरह A4 करेंगे तो A3 प्लस D इक्वल टू -1.75 प्लस -0.25 मीन्स क्या हो गया 10 9 10 हाथ में एक 2 -2. तो इसी तरह क्या होगा, हमारा A1 A2 A3 A4 निकल गया, तो डॉट 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 सो ऑन, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा. ठीक है, तो अब क्या आ गया हमारा सीरीज, क्या हो गया सीरीज हो गया -1.25 -1.50 -1.75 -2. तो द फर्स्ट फोर टर्म equal to -1.25 -1.50 -1.75 and -2. In this way we complete our question number 2 of exercise 5.1. Now in next video we solve question number 3 and 4 of this exercise. Thank you.